Hello everyone, my name is Matiullah and I welcome you in today's lecture. आज का लेक्चर इंतहाई इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि दो ऐसे वर्ड्स हैं जिनके इस्तेमाल में हम अक्सर औकात गलती करते हैं। हमें पता नहीं चलता कि कहां पर सम इस्तेमाल होता है और कहां पर एनी इस्तेमाल होता है। यूजुअली अक्सर औकात राइटर्स और स्पीकर्स इसमें गलती करते हैं और बहुत मुश्किल होता है पेपर में इनके दरमियान डिफरेंस को समझना। एमसीक्यूज में अक्सर औकात हम गलती करते हैं, इनके दरमियान डिफरेंस को हम नहीं समझते। तो आइए आज इनके डिफरेंस को समझेंगे कि इनके दरमियान कौन कौन से डिफरेंसेस हैं और ये डिफरेंसेस हम एग्जाम्पल सेंटेंसेस के जरिए समझेंगे। मुकम्मल अंडरस्टैंडिंग के लिए वीडियो को आप आखिर तक देखें। तो सम और एनी के दरमियान डिफरेंसेस को समझने से पहले यहां पर मैंने 3 सेंटेंसेस लिखे हैं। आप मुझे बताएंगे कि इनमें कौन सा सेंटेंस सही है और कौन सा गलत। तो आइए इन सेंटेंसेस को पहले देखते हैं। पहला सेंटेंस है आई हैव गॉट सम ब्रेड। अब यह सेंटेंस सही है या गलत है? यह सेंटेंस क्या है? यह सही है। दूसरा सेंटेंस देखें, आई हैव नॉट गॉट सम ब्रेड। अब यह सेंटेंस क्या सही है या गलत है? यह सेंटेंस क्या है? यह गलत है। अब आप सोचेंगे कि क्यों गलत है, ऊपर वाला सही है। दूसरे सेंटेंस को आप देखें, वही ऊपर वाला सेंटेंस है, इसमें सिर्फ मैंने नॉट लगाया है, तो फिर यह क्यों गलत हुआ? तीसरा सेंटेंस आप देखें, वुड यू लाइक एनी कॉफी। क्या यह सेंटेंस सही है या गलत? यह भी गलत है। तो ये दो सेंटेंसेस क्यों गलत है और ये ऊपर वाला क्यों सही है? इन डिफरेंसेस को समझने के लिए हम एग्जाम्पल सेंटेंसेस को देखते हैं। तो आइए इन रूल्स को देखते हैं और सम और एनी के दरमियान डिफरेंसेस को समझते हैं। तो इसकी डिवीजन मैंने कुछ इस तरह से की है। उस साइड पे मैंने सम के यूजेस लिखे हैं और इस साइड पे एनी के यूजेस लिखे हैं। एक एक को हम देखेंगे। तो सम का पहला यूज क्या है कि सम हमेशा यूज होगा विद पॉजिटिव सेंटेंसेस। ये पॉजिटिव सेंटेंसेस में यूज होता है। एग्जाम्पल किस तरह, देयर इज सम चिकन। यहां पर मैंने सम का इस्तेमाल किया है, यहां पर मैंने एनी का इस्तेमाल क्यों नहीं किया है? यानी अगर मैं इस तरह लिखता देयर इज एनी चिकन, फिर क्या होता? नहीं, फिर इस तरह सेंटेंस गलत बनता। जब पॉजिटिव सेंटेंसेस हो तो वहां पर हम सम का यूज करेंगे, एनी का यूज नहीं करेंगे। इसके मुकाबले में आप एनी को देखें, यूजेस ऑफ एनी में पहला यूज क्या है कि ये हमेशा यूज होता है विद नेगेटिव सेंटेंसेस। यानी अगर किसी फिक्रे में नॉट लगा है तो वहां पर हम एनी का यूज करेंगे, सम का यूज नहीं करेंगे। एग्जाम्पल आप देखें, देयर इज नॉट एनी चिकन, वही सेंटेंस है, उसमें नॉट नहीं लगा है तो वहां पर सम मैंने यूज किया है। यहां पर नॉट लगा है तो सम की जगह मैंने एनी का इस्तेमाल किया है। एनी का इस्तेमाल मैंने क्यों किया है? क्योंकि यहां पर नॉट लगा है। बिल्कुल इसी तरह ये ऊपर वाला सेंटेंस भी है, आई हैव गॉट सम ब्रेड। अब यहां पर देखिए ये सेंटेंस क्या है? पॉजिटिव सेंटेंस है, ये नेगेटिव नहीं है। इस वजह से ये सेंटेंस क्या है? करेक्ट है। पॉजिटिव सेंटेंस के साथ हम सम लगाते हैं। तो यह पहला इनके दरमियान डिफरेंस है कि सम यूज होता है पॉजिटिव सेंटेंसेस में और एनी यूज होता है नेगेटिव सेंटेंसेस में। सेकेंड डिफरेंस इनके दरमियान क्या है? सम को पहले हम देखते हैं। क्वेश्चंस वेयर वी एक्सपेक्ट द आंसर टू बी यस। ऐसे क्वेश्चन जहां हम ये तवक्को रखते हैं कि आंसर यस में आएगा, यानी किसी चीज की मौजूदगी है, पॉजिटिव सेंस में है, तो फिर वहां पर हम सम लगाते हैं। एग्जाम्पल यहां पर हम देखते हैं, हैज ही गॉट सम होमवर्क। देखिए ये सेंटेंस नेगेटिव नहीं है बल्कि क्या है? इंट्रागेटिव है, सवालिया फिक्रा है। यहां पर मैंने सम का यूज किया है। क्या यहां पर मैं एनी का यूज कर सकता हूं? हाँ, बिल्कुल कर सकता हूं, लेकिन सम का यूज मैं उस वक्त करूंगा अगर मैं यहां पर एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि मुझे आंसर यस में मिल रहा है, यानी मुझे पहले से एक्सपेक्टेशन है कि इसके जवाब में मुझे यस मिलेगा, वहां पर मैं सम का यूज करूंगा। इसके मुकाबले में आप यहां पर एनी को देखें, मोर कॉमन इन क्वेश्चंस। याद रखें कि क्वेश्चंस में यानी जहां पर सवालिया फिक्रे हों
वहां पर अक्सर औकात हम एनी का इस्तेमाल करते हैं, सम का इस्तेमाल सवालिया फिक्रों में बहुत कम है। यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हम सम का इस्तेमाल बहुत ही कम करते हैं, सिर्फ वहीं पर करते हैं जहां पर हमें आंसर में यस का जवाब मिल रहा हो, वहां पर हम सम का इस्तेमाल करते हैं। बाकी ज्यादातर यानी 90% से ज्यादा हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में एनी का इस्तेमाल करते हैं। अब वही सेंटेंस है, उसको आप देखें, हैज ही गॉट सम होमवर्क, यहां पर देखें हैज ही गॉट एनी होमवर्क, वही सेंटेंस है, सिर्फ वहां पर सम लगा है और यहां पर एनी लगा है, यहां पर सम और यहां पर एनी। अब आप कंफ्यूज होंगे कि मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं सम यूज करूं या एनी यूज करूं। तो आपके लिए सजेशन यह है कि आप एनी को यूज करें, यानी अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो आप एनी का यूज करें, सम को आप ज्यादा अवॉइड करें, सिर्फ वहीं पर सम का इस्तेमाल करें जहां पर आपको ज्यादा तवक्को है कि यस में जवाब आ रहा है, किसी चीज की प्रेजेंस है, कोई चीज मौजूद है, पॉजिटिव है। ठीक है, तो ये इनके दरमियान दूसरा डिफरेंस है। यहां पर सम के जो पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, इसमें से पहले मैं 3 को डिस्कस करूंगा, फिर 4 को, उसके बाद फिर मैं यहां पर आऊंगा, इसके 3rd और 4th को फिर बाद में मैं डिस्कस करूंगा। इसके 3rd और 4th को पहले हम डिस्कस करते हैं। 3rd पॉइंट सम का क्या है कि सम इस्तेमाल होता है इन ऑफर, जब हम किसी को किसी चीज की ऑफर करते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे घर मेहमान आते हैं, हम उनको कोई चीज ऑफर करते हैं, तो उस वक्त हम सम का यूज करते हैं। एग्जाम्पल सेंटेंसेस को पहले देखते हैं। पहला एग्जाम्पल सेंटेंस है, वुड यू लाइक सम कॉफी। आप तसव्वुर करें कि आपके घर मेहमान आया है और आप उसको कुछ ऑफर कर रहे हैं, फिर आप उससे पूछते हैं वुड यू लाइक सम कॉफी। वुड यू लाइक एनी कॉफी आप नहीं लगाएंगे, वुड यू लाइक सम कॉफी आप लगाएंगे। ये करेक्ट ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि ऑफर्स के लिए हमेशा हम सम का इस्तेमाल करते हैं, एनी का इस्तेमाल नहीं करते। उसके बाद सेकेंड सेंटेंस को आप देखें, वुड यू लाइक सम फ्रूट, यानी आप फ्रूट ऑफर कर रहे हैं, उससे पूछ रहे हैं कि फ्रूट में कोई चीज आपको पसंद है। तो यहां पर वुड यू लाइक सम फ्रूट, एनी फ्रूट आप नहीं बोलेंगे क्योंकि ये ऑफर है, आप सम बोलेंगे, सम फ्रूट। ठीक है, उसके बाद पॉइंट नंबर 4 को आप देखें, सम को हम हमेशा यूज करेंगे इन रिक्वेस्ट। जब हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं तो वहां पर हम सम का यूज करेंगे, एनी का यूज नहीं करेंगे। एग्जाम्पल सेंटेंस को आप देखें, कुड यू डू सम टाइपिंग फॉर मी, यानी आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि क्या आप मेरे लिए कुछ टाइपिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर आप सम का इस्तेमाल करते हैं, एनी का इस्तेमाल नहीं करते, यानी आपने सम का इस्तेमाल किया है, एनी आप यहां पर यूज नहीं करेंगे क्योंकि ये रिक्वेस्ट है। दूसरा सेंटेंस आप देखें, कैन आई हैव सम केक प्लीज। यहां पर भी आप क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, केक के लिए आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो आप इस तरह नहीं कहेंगे कैन आई हैव एनी केक प्लीज, नहीं, एनी का इस्तेमाल आप नहीं करेंगे। रिक्वेस्ट है तो आप सम का यूज करेंगे, तो यहां पर मैंने सम का यूज किया है, ये करेक्ट है। अब आते हैं यूजेस ऑफ एनी में पॉइंट नंबर 3 और पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 3 क्या कहता है कि एनी यूज होगा विद हार्डली, बेयरली एंड स्केर्सली। इन 3 अल्फाज के साथ हम एनी इस्तेमाल करते हैं, सम इस्तेमाल नहीं करते। ये हार्डली, बेयरली और स्केर्सली ये हम नेगेटिव सेंस में इस्तेमाल करते हैं, यानी जब कोई चीज मुश्किल पाई जाती है, किसी चीज का ना होना या बहुत कम होना, आप यूं समझे कि किसी चीज का ना होना, तो इस वजह से हार्डली, बेयरली और स्केर्सली के साथ हम एनी का यूज करते हैं, सम का यूज नहीं करते। एग्जाम्पल सेंटेंस आप देखें, आई हैव हार्डली एनी स्पेयर टाइम। ठीक है, आई हैव हार्डली सम स्पेयर टाइम आप नहीं बोलेंगे, एनी स्पेयर टाइम, क्योंकि हार्डली यूज हुआ है, तो हार्डली के बाद आप क्या यूज करेंगे, एनी को यूज करेंगे। इस तरह अगर किसी सेंटेंस के अंदर बेयरली का इस्तेमाल यूज हुआ है तो आप एनी यूज करेंगे। इसी तरह अगर स्कैर्सली का इस्तेमाल हुआ है तो आप एनी को यूज करेंगे, सम को यूज नहीं करेंगे। एनी में पॉइंट नंबर 4 को आप देखें,
एनी को इस्तेमाल करते हैं हम आफ्टर इफ और वेदर। अगर किसी सेंटेंस में इफ है या वेदर है तो इफ या वेदर के बाद हम एनी का यूज करेंगे, सम का यूज हम नहीं करेंगे। और साथ में एंड इन एक्सप्रेशन ऑफ डाउट, और ऐसे सेंटेंसेस जिसमें आपको डाउट हो, यानी आप मुकम्मल श्योर नहीं है, किसी चीज के बारे में आपको डाउट है, तो वहां पर भी आप एनी को यूज करेंगे। एग्जाम्पल सेंटेंसेस को हम देखते हैं। इफ यू नीड एनी मोर मनी प्लीज लेट मी नो। यहां पर मैंने एनी का यूज किया है। इफ यू नीड एनी मोर मनी, यहां पर आप इफ यू नीड सम मोर मनी नहीं बोलेंगे, क्योंकि इफ यूज हुआ है तो इफ के बाद हम एनी का यूज करते हैं। या अगर यहां पर वेदर यूज होता तो वेदर के बाद हम एनी का यूज करते हैं। उसके बाद सेकंड सेंटेंस मैंने बनाया है एक्सप्रेशन ऑफ डाउट पर, यानी जब आपको किसी चीज पर डाउट हो, आप मुकम्मल यकीनी नहीं है, श्योर नहीं है किसी चीज के बारे में, तो आप एनी का यूज करते हैं। इज देयर एनी होप ऑफ सक्सेस, यानी सक्सेस के बारे में आप श्योर नहीं है, आपको डाउट है, तो आप पूछ रहे हैं। इज देयर सम होप ऑफ सक्सेस आप नहीं बोलेंगे, बल्कि आप इज देयर एनी होप ऑफ सक्सेस बोलेंगे। तो यहां पर मैंने एनी का यूज किया है, ये करेक्ट है। अब दोबारा हम इनको समराइज करते हैं। सम का इस्तेमाल किसके लिए है? पॉजिटिव सेंटेंसेस के लिए। एनी का इस्तेमाल है नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए। इस तरह ऐसे क्वेश्चन जिसमें आप श्योर हैं कि जवाब यस में आएगा, वहां पर आप सम का यूज करें। बाकी आप कोशिश करें, ज्यादातर आप कोशिश करें कि इंट्रोगेटिव यानी सवालिया फिक्रों में आप एनी का इस्तेमाल करें। इसी तरह ऑफर में आप सम का यूज करें, एनी का यूज ना करें। साथ में रिक्वेस्ट में भी आप सम का यूज करें, एनी का यूज ना करें। यहां पर आप आ जाएं, अगर ये अल्फाज हैं सेंटेंस के अंदर हार्डली, बेयरली और स्केर्सली, तो यहां पर आप एनी का यूज करें, सम का यूज ना करें। और उसके बाद अगर किसी सेंटेंस में इफ और वेदर है तो इनके बाद आप एनी का यूज करें, सम का यूज ना करें। और अगर कहीं पर आपको डाउट फील हो रहा है तो आप एनी को यूज करें, सम को यूज ना करें। अब ये ऊपर वाले सेंटेंसेस हम दोबारा देखते हैं। आई हैव गॉट सम ब्रेड। अब यहां पर ये पॉजिटिव सेंटेंस है, तो पॉजिटिव सेंटेंस के लिए हम क्या यूज करते हैं? सम को यूज करते हैं। तो यहां पर ये सम यूज हुआ है, इट मींस कि ये क्या है? ये करेक्ट है, इस वजह से ये क्या है? ठीक है। अच्छा, दूसरा सेंटेंस आप देखें, आई हैव नॉट गॉट सम ब्रेड। अब यहां पर आपको नॉट नजर आ रहा है, तो नेगेटिव सेंटेंसेस में हम एनी का यूज करते हैं। और चूंकि यहां पर सम लगा है, यह गलत है। यह सम जो लगा है ये क्या है? यह गलत है। इस वजह से यह मुकम्मल सेंटेंस क्या है? यह रॉन्ग है। तीसरा आप देखें, वुड यू लाइक एनी कॉफी। आखिर में क्या है? साइन ऑफ इंटरोगेशन। ये ऑफर है, आप किसी शख्स को कोई चीज ऑफर कर रहे हैं, तो उसके लिए आप एनी का यूज नहीं करेंगे। ऑफर के लिए हमेशा हम इस्तेमाल करते हैं सम को। तो यहां पर ये एनी लगा है और ये एनी गलत है, इस वजह से ये सेंटेंस भी गलत है। तो इनके दरमियान ये बारीक डिफरेंस है। आप इन रूल्स को याद रखें, इनकी मदद से आप हर तरह के एमसीक्यूज, हर तरह के क्वेश्चन सेंटेंसेस को आप करेक्ट बना सकते हैं। समथिंग और एनीथिंग के दरमियान भी बिल्कुल ऐसा डिफरेंस है जिस तरह सम और एनी के दरमियान डिफरेंस है। अगर आप लोगों ने सम और एनी के दरमियान डिफरेंस को समझ लिया तो फिर आप समथिंग और एनीथिंग के दरमियान भी डिफरेंस को आसानी के साथ समझ सकते हैं।